हम ये नहीं बोल रहे हम कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, मेरे घर से कोई नहीं करता, लेकिन क्या कर रहे हैं मोदी मेरे लिए बताइए। अगर हम अभी कंपटीशन में किसी दिन में उतरेंगे तो मेरे लिए रोजगार कहाँ है? मेरे रोजगार मरते हुए दिख रहे हैं हमको। पूरे आरा में एक पार्क बन गया है, लोग अलबला गया है भोजपुर में कि बाप रे बाप पार्क 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 बन गया है। वोट क्या डाली? यहाँ पर पहले उन क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब खेलने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलते क्रिकेट खेलने को? देख रहे हैं कहाँ जगह है कहीं जगह ही नहीं है। मुद्दा यही है, विकास सबसे बड़ी मुद्दा है। जो विकास करेगा वो जीतेगा। अभी तक विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जीरो। नमस्कार। तो भैया एबीपी लाइव की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है आरा में, जिसको लेकर तमाम पॉपुलर भोजपुरी गाने हैं कि ये आरा कभी हारा नहीं है, आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा। तमाम भोजपुरी गाने हैं, लेकिन चुनावी सीजन है तो इस बार आरा के अंदर जो है किसकी लहर है, किस पार्टी का जलवा है। आइए जनता का मूड जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं। टक्कर तो होगा यहाँ पर। ये कहना उचित नहीं है कि आर.के. सिंह चुनाव निकालेंगे, क्योंकि टक्कर दोनों पार्टी में है। हाँ, टक्कर है सुदामा प्रसाद, टक्कर नहीं, हार गई बड़ा है सुदामा प्रसाद। टक्करे नहीं है, कुछ नहीं है। आर.के. सिंह निश्चित जीत है, टक्कर है ये नहीं। सुदामा आपके हिसाब से महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं? श्योर 100%। ऐसा क्यों मानते हैं आप? मतलब क्या कमी रह गई? इन जनता के सुख दुख में आते हैं, न कार्यकर्ता के सुख दुख में आते हैं, तो काहे के लिए ऐसे आदमी को जिताया जाएगा कि सुख दुख में आप हमारे साथ नहीं रहे। तो कहेंगे कि जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे आप संपर्क करिए। अरे आप हमारे सांसद हैं, तो जब हम आपके पास जाएंगे कि कुछ दिक्कत है, मुझे हेल्प करिए, तो आपको ना हेल्प करना है। क्या बोलेगा कि हमारे पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे संपर्क करिए। ये गलत बात है। ये आरोप लगते रहते हैं कि सांसद महोदय गायब रहते हैं, ये सच आरोप? गायब रहते हैं, गायब रहते हैं। चुनाव के बाद 5 साल के बाद फिर मिलेंगे, जब फिर चुनाव आएगा आपकी तब फिर भेंट होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नेता के तौर पे देखा जाए तो आर.के. सिंह फिट नहीं है। काम करते हैं, विकास करते हैं, लेकिन जनता के हूबरू नहीं है। वो कहीं आसमान से आए हुए हैं, काम किए बस चल दिए। काम करते हैं, काम से सभी लोग खुश हैं, लेकिन उनके पास किसी का इजी एक्सेस नहीं है। क्या नाम है भी आपका? श्रवण कुमार। तरुण भाई, आपको क्या लगता है इस बार आरा में जो है किसकी लहर आप देख रहे हैं? आरा में तो आर.के. सिंह का लहर है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने इलाके में रहते नहीं है, गायब रहते हैं, उसके बाद भी उनकी लहर। उनको रहने ना रहने से क्या मतलब, हम लोग को काम से मतलब, उनका चेहरा देखने से थोड़ा मतलब। मतलब वो कहीं भी रहें काम करते हैं। काम करते हैं। इस बार महंगाई और रोजगार कुछ मुद्दा है? देखिए, ये सब बात पूछिएगा तो पर्सनल बता रहे हैं हम कि नेता को हम पसंद नहीं करते, इसलिए कि नेता जो है हर वर्ग को बांट देता है। नेता का एक अलग जात है, हम लोग को अलग अलग बांट देता है कि आप ये हैं, आप वो हैं, और अपने एक हो जाता है। उनको हालचाल, वो गरीब का हालचाल नहीं पूछने आता है। कोई भी बड़ा नेता है जो अपने जाति के गरीब का हालचाल पूछने नहीं आता है, वो दूसरे जाति का जो उसका लेवल का है उसका हालचाल पूछता है। इसलिए हम नेता के चक्कर में नहीं रहते। पब्लिक मूर्ख है जो आपस में लड़ती है। आर.के. सिंह से दिक्कत नहीं है, मोदी जी से दिक्कत हुआ। कारण कि पूरा 29 गो स्टेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा हो रहा है, ये बिहार में नहीं है। क्या नाम? वकील प्रसाद। वकील प्रसाद। वकील प्रसाद। तो वकील साहब, क्या लग रहा है इस बार आरा में? क्या चीज पूछ रहे हैं? क्या आरा में किसकी लहर है चुनाव में? चुनाव में तो हमको अंदाजा लग रहा है सुदामा जी का। भुट्टे का आप लोग स्वाद ले रहे हैं, इस बार के चुनाव में किसे स्वाद चखाएंगे? चुनावी टिप्पणी कुछ नहीं। हम लोग विभाग में ही काम करते हैं। क्या करते हैं आप? अमीन हैं, तो हम लोग को चुनावी ड्यूटी लगेगा, तो हम लोग का चुनावी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। तो ठीक है, लोगों से बोल दे के वोट डाल दें। हाँ जरूर, जितने भी लोग हैं मतदान जरूर करें, सबका अधिकार है। क्या नाम है? भुट्टा। आप खाइए भुट्टा खाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार। राजन भाई, क्या लग रहा है इस बार लहर आप देख पा रहे हैं किसी की? लहर बताने की जरूरत है क्या? लहर जो पुरानी जो चल रही थी वही लहर अभी भी चल रही है। ऐसा क्यों है इस बार? क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में? रोजगार और महंगाई मुद्दा है? और रोजगार और महंगाई पहले भी थी, अभी भी है, और इस पर जो है सो सरकार काम कर रही है। आगे भी सरकार को इस पर काम करना है, तो ये तो निरंतर काम करने वाली चीज़ है, तो इस पर तो काम लगातार चलेगी। हम सर गरीब आदमी रोड पर बाल बैठने वाला है। मेरा नाम है बुद्धि देवी। बस इनके यहाँ आइए भाई, खूब भुट्टा उट्टा खाइए, बड़ा अच्छा भुट्टा उट्टा बनाती हैं ये, है ना? आरा की पब्लिक को बोल दिए, रामना मैदान के बगल में इनकी दुकान है। मुद्दे हम कहेंगे भैया
तो जो बनेंगे वो मेरा पूरा करेंगे? नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि नहीं करेंगे, तो झूठ मूठ का उम्मीद काहे ला पाले हम। ठीक है, मतलब फिर भी क्या है जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, या फिर युवाओं को क्या सोच के वोट करना चाहिए, यही बता दीजिए। कोई फायदा नहीं है केहू के भाषण दिला में भैया, काम उहे होई। अभी देख ली आरा नगर निगम के जीतर लोग बहुत उम्मीद लगाओ लोग, फिर उहे दशा बा, तो दूसरा से उम्मीद का रखी हम। ये भैया बड़े नाराज हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ फायदा ही नहीं है, बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी करो जो है कुछ नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में देखा जाए तो। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा ये बेरोजगारी का है, और क्या बोल सकते हैं इस पर। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। सरकार पलट जाएगी तो कहाँ से ध्यान देगी? वो सरकार आएगी तो बोलेगी कि हम युवा को नौकरी दिए, होगा ना। अभी देख लीजिए सरकार पलटा तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम दिए हैं, नीतीश चौधरी भाषण में दिए कि हम दिए हैं, हम इसको रेगुलर बना के गए थे तो हम कर दिए हैं, मेरे आधार पर तो चला है। ठीक है, शहर का विकास हो रहा है, शहर के साथ साथ गांव में भी ऐसी सड़कें हैं जो कि बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है, और वहाँ पे ये लोग जो है सांसद बनने के बाद भी एक दिन जाने का काम नहीं करते हैं। आज चुनावी माहौल है तो आज जाना सही समझते हैं कि आज जो है लोगों से वोट लेना है तो वोट के लिए गए। आज उनको पता चल रहा है कि यहाँ की सड़कें खराब है, यहाँ की गली खराब है, यहाँ की नली खराब है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वही चाहेंगे कि जो यहाँ का लोकल सांसद हो और विकास का काम करे। मुद्दा यही है, विकास सबसे बड़ी मुद्दा है, जो विकास करेगा वो जीतेगा। अभी तक विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जीरो विकास, जीरो हुआ है। भाई खेल का मैदान बनाने से विकास होता है? बताइए हमको। शिक्षा मेन है, शिक्षा, बिजली। आइए, बिजली तो पहले से बेहतर हुई है ना, बिजली बेहतर हुई है। स्वास्थ्य में भी आयुष्मान कार्ड का बात है, आयुष्मान कार्ड में सब तो आपको पैसा लग रहा है महाराज, कहाँ फ्री में कुछ हो रहा है। अब जांच कराने जाइए तो 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया का तो बिले बन जा रहा है वहाँ पर। कहाँ मुफ्त से कुछ मुफ्त नहीं हो रहा है, ये केवल दिखावा है ऊपर से। आरके से यहाँ विकास पुरुष के नाम पे ही जाने जाते हैं, विकास के ही नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने अच्छा 10 सालों में काम किया है। आप भी सर ऐसा मानते हैं क्या कि आरके सिंह ने खूब अच्छा विकास कार्य किया है? बिल्कुल, आज आरके सिंह का विरोध भी इसी बात पे हो रहा है कि उनके द्वारा इतना कार्य किया गया है कि और कोई विपक्ष में कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें महागठबंधन के 5 विधायक हैं, और जो बात नली गली की हो रही है तो वो हर काम सांसद करके नहीं देगा। हमारे यहाँ जो रेलवे को सुविधा हुआ है, सड़क से कनेक्टिविटी बढ़ाया हुआ है, हर तरह का रेल रुक रहा है, बिजली का आज सुविधा है। आप ये रमना मैदान में आज परिवार के साथ लोग आके बैठ रहे हैं, क्या पहले था? पहले कभी नहीं था। यही तो पूरा जो है हमारा देश ही जो है मोदीमय हो गया है, और हम लोग तो जो है भोजपुर जिला के लोग तो हम लोग पूरा गर्व महसूस कर रहे हैं राजकुमार सिंह जो हमारे एमपी हैं, क्योंकि देश जब से आज़ाद हुआ तब से ऐसा एमपी भोजपुर जिला को पहली बार मिला है। जो देश हित की सोचेगा और जो हिंदू हित की सोचेगा वो चाहेगा कि फिर से मोदी सरकार बने। भैया युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं में किस पार्टी का क्रेज है और वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब की बार मोदी सरकार फिर से। आपको लगता है कि रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो रोजगार मिल रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। जो मेहनत कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहे तो मेहनत भी कर रहा है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, भर्तियां निकल रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, ये मुद्दा नहीं है? हाँ, ये मुद्दा तो है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, आगे सुधार होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर की तरह आप देख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो हम बोल सकते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज हैं लेके, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको लेकर कंफ्यूज है, किसी से सेटिस्फाइड नहीं है हम। क्योंकि अगर आप देखें सबका मैनिफेस्टो पढ़ें तो हमको ऐसा किसी का मैनिफेस्टो नहीं लगता कि जो मेरे लिए हो। हर कोई रोजगार का बात करता है, हर कोई बात करता है महंगाई का, काम कोई नहीं करना चाहता। अगर आप भाजपा को देखें, हिंदू धर्म के लिए चुनाव लड़ रही है, हम खुद हिंदू हैं, तो क्या राम मंदिर से ठीक है रोजगार मिल रहा है कि राम के अयोध्या तक रोजगार चाहिए? यहाँ पे आरके सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पार्क बना के दिए हैं, स्टेशन दिए, ठीक है, रोजगार के लिए क्या किए बताइए? कुछ ज़्यादा बताएं हमको। हर कोई मोदी 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 क्या किए? हम ये नहीं बोले हम कांग्रेस को वोट करना चाहते, मेरे घर से कोई नहीं करता, लेकिन क्या कर रहे हैं मोदी मेरे लिए बताइए? अगर हम अभी कंपटीशन में किसी दिन में उतरेंगे तो मेरे लिए रोजगार कहाँ है? मेरे रोजगार मरते हुए दिख रहा है हमको। कि सरकार बनता है तो कोनो रोजगार देगा तबे ना होगा। ये भी तो रोजगार है, आप तो राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। तो ये रोजगार है, ये तो मजबूरी का नाम है, मजदूरी। मजबूरी में आदमी मजदूरी करता है।
कहाँ से लौटे हैं आप? अमेरिका से। अमेरिका से। हाँ। अमेरिका भारत में कितना अंतर पा रहे हैं आप? बहुत अंतर है, मैंने बहुत कुछ का ही अंतर है। मैंने अब वो टॉपिक छोड़िए, अब यहाँ का टॉपिक पर बात करते हैं कि चाहे मैंने कुछ विकास नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है तो आदमी अलबला जा रहा है। अब ऐसा ऐसा पार्क बड़े शहर में चले जाइए तो हर एक मोहल्ला में रहता है। जब सेक्टर बटाती है तो हर एक सेक्टर में ऐसा ऐसा 4-4 पार्क रहता है। पूरे आरा में एक पार्क बन गया है, लोग अलबला गया है भोजपुर में कि बाप रे बाप, पार्क 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 बन गया है। तो आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी, तो ऐसा पार्क तो हर एक सेक्टर में ऐसा ऐसा 5-5 तो पार्क रहेगा। आदमी नहीं मिलते हैं चलने के लिए, और यहाँ पर धक्का धुक्की कर कर आदमी घूम रहा है। तो ये अब इसको विकास कहते हैं। तो विकास मान सकते हैं हम लोग कि ये एक विकास हुआ है, हैं? अब रेलवे मिनिस्ट्री सभी स्टेशन पर गाड़ी रुकवा रही है, हर एक जगह पर रुकवा रही है। रेलवे मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है। अब यहाँ पर भी ट्रेन रुकने लगी तो उसको एमपी का विकास बोलते हैं, तो उसको मान सकते हैं कि विकास है। मैंने अब ये तो आम पब्लिक को जस्टिफाई करना है। तो इसी तरीका का विकास हुआ है। कोयलौर पुल का मैं डीपीआर देखा था, 2001 या 2002 में तैयार था, NH-84 पटना बक्सर का। 2002-03 से उसका वर्क स्टार्ट हुआ था। 2000 अब जाकर कोयलौर पुल बना है तो ठीक है, स्पीड अप थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अब उसको विकास कहते हैं तो बोल सकते हैं कि विकास हुआ है। लेकिन इसका डीपीआर मेरे पास है, पड़ा हुआ 2003 या 2004 का बना हुआ है। ये NH-84 जो पटना बक्सर हाईवे बना हुआ है, तो अब उसको विकास बोलते हैं तो मान सकते हैं विकास। वोट क्या डाली? यहाँ पर पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब खेलने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलते क्रिकेट खेलने को? देख रहे हैं कहाँ जगह है कहीं जगह ही नहीं है। खेलने के लिए जगह नहीं है। पहले यहाँ लोग खेलते थे, लेकिन अब पार्क बना दिया गया है, लोग बैठते हैं, घूमते हैं, तो इनका खेलना बंद हो गया है। आप कुछ कहेंगे भाई? क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में? अभी तो ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है। कहाँ पढ़ते हैं, किस कॉलेज में? हम तो दिल्ली पढ़ते हैं, जस्ट अभी आए हैं, कुछ घर में तबीयत खराब हो गया तो आए हैं। हाँ। क्या लगता है यहाँ पे आरा, दिल्ली क्यों पढ़ते हैं आप? आरा पढ़ने के लिए ठीक नहीं है? यहाँ के एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है तो फिर दिल्ली नहीं जाएंगे पढ़ने। क्या करते हो भाई तुम? बाबू किस क्लास में हो? हम 8 क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? रामनगीना पांडे। अरे पढ़ते कहाँ हो? वही ना बोल रहे, रामनगीना पांडे। रामनगीना पांडे स्कूल का नाम है? हाँ। सरकारी की प्राइवेट? सरकारी। सरकारी में पढ़ाई होता है? हाँ, बढ़िया होता है। आरा में भाई गर्मी भी बहुत है, सियासी तापमान भी अधिक है, तो कुछ लोग जो है अपने तरीके से कोई लस्सी पी रहा है, कोई छाछ पी रहा है। तो सर कुछ लोग हैं यहाँ पर, सर सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से जो है इस बार जो लहर चल रही है, वो वाली लहर नहीं, लू वाली नहीं, जो सियासी लहर चल रही है, हाँ, वो किधर है इस बार ज्यादा? यहाँ तो आरा में खासकर बीजेपी का अच्छा लहर है, आरकेसी के जीतने का संभावना है। कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का ही लहर है। हाँ, क्योंकि इस बार देश में 400 पार लाना है। हाँ, आरके सिंह फिक्स है। बीजेपी का लहर है इस बार का। वहाँ सब लोग देख रहे हैं मोदी जी को। तो क्या यहाँ पे आरा में मतलब आरके सिंह के नाम पे वोट डाला जाएगा या फिर मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे डाला जाएगा। ऐसे आरके सिंह भी विकास पुरुष हैं, लेकिन सब देखना है, वहाँ देश बचाना है ना जी। अच्छा, यूपी से लेकर जो है बिहार में भी कुछ जिलों में एक बात चल रही है कि जो राजपूत समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, आप ऐसा मानते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वक्त हम आरा में थे और आरा की पब्लिक से हमने बातचीत की कि भाई इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं और आपके शहर में किसकी लहर है, जनता ने किसका नाम लिया, क्या कुछ कहा। कुछ लोग आरके सिंह की बात कर रहे थे, कुछ लोग महागठबंधन के उम्मीदवार की बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने अपने मुद्दे गिनाए, समस्याएं गिनाए, कुछ लोगों ने कहा खूब विकास हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ पार्क बनाया गया है। तो तमाम बातें हुई। आप इन बातों को समझकर आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट कर बताइएगा और देखते रहिए ABP लाइव।